हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप जानते हैं, अक्सर आप ही के कमेंट्स और सजेशंस को लेकर मैं वीडियोस बनाता हूं। तो ऐसा ही एक कमेंट आया था पिछले वीडियो पे विश्वेंद्र सिंह नाम के व्यूअर से, who requested that I explain my experience of watching Jurassic Park for the first time in the theater. Thank you विश्वेंद्र for commenting about that. अब दोस्तों, इस मजेदार किस्से को शुरू करने से पहले आपको यह बता दूं कि मेरा जो बेटा है केरन वीर, वो 8 साल का है और जब से 3 साल का था तो इन्हें डायनासोर्स और खासकर जुरासिक पार्क सीरीज बहुत पसंद थे और इनके साथ मैं सारे जुरासिक पार्क की फिल्में देख चुका हूं। और केरन, उन्होंने तो हर फिल्म को एक बार से ज्यादा देखा है और सबको अपने पसंद से रैंक कर चुका है। तो जब मैंने विश्वेंद्र का यह कमेंट पढ़ा तो मैं सिर्फ 1994 के बारे में नहीं सोच रहा था, बल्कि यह भी याद कर रहा था कि कैसे कुछ 4 साल पहले मैंने बेटे को बताया कि जब मैं 13 साल का था तो जुरासिक पार्क देखने के लिए क्या नहीं करना पड़ा। सच में, क्योंकि बेटे, तुम्हारे तरह मेरे पास ओटीटी का ऑप्शन नहीं था कि पापा के अकाउंट से टीवी या टैबलेट पे टैप करके तुमने कोई फिल्म देख ली घर पे। क्या दिन आ गए ना दोस्तों। खैर, बात करते हैं जुरासिक पार्क की। ये पिक्चर विदेश में तो जून 1993 में रिलीज हुई थी, मगर जब तक फिल्म इंडिया आई तो अप्रैल 1994 हो चुका था। अब ऐसा क्यों हुआ कि एक इतनी बड़ी फिल्म इंडिया में रिलीज के 10 महीने बाद आई, ये मैं आपको बताऊंगा, बस थोड़ा इंतजार करिए। तो दोस्तों, अप्रैल 1994 के महीने में मैं अपने पिताजी श्री टॉम वॉल्टर साहब और मेरी छोटी बहन के साथ इस फिल्म को देखने गया था साउथ बॉम्बे के लिबर्टी सिनेमा में, जहां 1994 से लगी हम आपके हैं कौन 2 साल तक चली। ये वो जमाना था दोस्तों जब सिंगल स्क्रीन सिनेमाघर राज कर रहे थे और कोई मल्टीप्लेक्स का सिस्टम नहीं था। एक हिट फिल्म देखने के लिए आपको पहले से एडवांस बुकिंग लाइन में लगना पड़ता था, कई बार 1-2 हफ्ते पहले। मैं और मेरी बहन काफी दिनों से पूछ रहे थे पिताजी से कि हमें कोई हॉलीवुड फिल्म दिखाइए, तो पिताजी ने किसी तरह टिकट्स के बंदोबस्त कर लिए और हम तीनों एक सैटरडे को एक काली पीली टैक्सी में बैठकर मुंबई सेंट्रल से लिबर्टी सिनेमा चले गए। काफी भीड़ थी, मुझे याद है, बहुत लोग देखने आए थे ये फिल्म। और अंदर जाकर स्नैक्स लेकर हम तीनों हॉल के अंदर चले गए। दोनों भाई बहन बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि हमने काफी सुना था जुरासिक पार्क के बारे में और हॉल के अंदर इतने लोग को देखकर हमें लगा कि यार आज तो मजा आएगा। अब दोस्तों, फिल्म शुरू हुई और वो भी इतने डायनामिक और डरावने सीन से, तो हमारे कानों में हिंदी डायलॉग्स सुनाई दी और हम एक दूसरे को देख लगे कि भाई ये क्या हो रहा है। दरअसल हुआ ये कि मेरे पिताजी ने गलती से जुरासिक पार्क की हिंदी डब्ड वर्जन की टिकट्स लिए थे। तो जैसे ही पिक्चर शुरू हुई तो मैं और मेरी बहन चौंक गए। हम ये तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, मगर पिताजी ने कहा कि भाई देख लो, अब टिकट खरीद लिए बड़े मुश्किल से, पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक्स तुम्हें दे चुका हूं, अब चुपचाप फिल्म देखो। अब दोस्तों, क्या ऑप्शन था हम बच्चों के पास। अब आपको यह बता दो दोस्तों कि 1994 में जुरासिक पार्क वो पहली हॉलीवुड फिल्म थी जो हिंदी, तमिल और तेलुगु में डब्ड हुई। इससे पहले यह नहीं होता था इंडिया में। So this was the reason why the film came to India 10 months after its worldwide release. मगर क्योंकि जुरासिक पार्क इन तीनों भाषाओं में डब्ड हुई थी तो जनता देखने आई और यह पिक्चर इंडिया में 25 हफ्ते तक चली और तकरीबन 19 करोड़ कमा के गई, जो कि 1994 में बहुत बड़ी बात थी क्योंकि उस साल ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हम आपके हैं कौन के बाद सबसे ज्यादा कमाने वाली हिंदी फिल्म मोहरा थी, जिसने कुछ 16 करोड़ कमाए। सच बताऊं तो मुझे कभी डायनासोर्स में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। मेरा एक कजिन है जयंत, जो बचपन से ही डायनासोर्स के शौकीन था और जो कई डायनासोर्स के नाम जानता था। तो जयंत के साथ बचपन से खेलने के बाद और फिर कुछ स्कूल की किताबें पढ़कर मुझे टायरानोसोरस रेक्स, ट्राइसेराटॉप्स और स्टेगोसॉरस जैसे डायनासोर्स के नाम याद थे। मगर इन सब को बड़े पर्दे पर देखकर, वो भी इतने ह्यूज, इतने लाउड, ये एक अलग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। तो ठीक उसी तरह जैसे कि फिल्म के अंदर वो 2 बच्चे इतने बड़े डायनासोर्स को देखकर हैरान हो जाते हैं, वैसे ही मैं और मेरी बहन स्क्रीन के ऊपर उन डायनासोर्स को देख रहे थे। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात,
जुरासिक पार्क में जो एक्टर डॉक्टर जॉन हैमंड के किरदार बने थे, उनका नाम था सर रिचर्ड एटनबरो, एक मशहूर ब्रिटिश एक्टर और डायरेक्टर जिन्होंने 80 के दशक में ऑस्कर अवार्ड विनिंग फिल्म गांधी बनाई। और उससे पहले 1970s में मेरे पिताजी के साथ सत्यजीत रे की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में एक्टिंग की थी। और जैसे कि मैंने एक वीडियो में दोहराया, शतरंज के खिलाड़ी की शूटिंग के बीच पिताजी की थोड़ी बहुत दोस्ती बन गई थी एटनबरो के साथ। और फिर कुछ साल बाद उन्होंने मेरे फादर को गांधी में एक छोटा सा रोल दिया। और फिर दोस्तों, अगले तकरीबन 15 साल तक, अगर मैं सही हूं, एटनबरो इंग्लैंड से हमारे मुंबई वाले घर पर क्रिसमस के टाइम पोस्ट कार्ड भेजते थे। तो ये एक कारण था जिसके लिए पिताजी को जुरासिक पार्क देखनी थी। Aside from the fact that he enjoyed watching Steven Spielberg's films. अब दोस्तों, अगर मैं याद करूं तो आई थिंक मैंने बचपन से पिताजी के साथ बॉम्बे के थिएटर्स के अंदर स्पीलबर्ग की 4 फिल्में देखी। 1986 में E.T. द एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल, जो कि एक्चुअली 82 में रिलीज हुई थी, मगर जो इंडिया में 4 साल बाद आई। 1990 में रेडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क, और फिर 2005 में म्यूनिक, जब मल्टीप्लेक्स का जमाना शुरू हो चुका था। तो दोस्तों, ये थी कुछ यादें 1994 से, जब मैंने जुरासिक पार्क मुंबई के लिबर्टी सिनेमा हॉल के अंदर देखी। अलग ही दौर था वो, और इस वीडियो को तैयार करते समय 1994 के बारे में सोचकर अलग फीलिंग्स जाग गए मेरे अंदर। मजा आया मुझे। सो थैंक यू विश्वेंद्र सिंह फॉर सजेस्टिंग द आइडिया टू शेयर माय मेमोरीज ऑफ वॉचिंग जुरासिक पार्क फॉर द फर्स्ट टाइम। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक बटन दबाइए, और मैं मिलता हूं आपसे जल्दी आपके कमेंट्स और आपके सजेशंस को लेकर एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक ख्याल रखें, स्टे हैप्पी, जय हिंद।